शिशुपाल महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार चेदी राज्य के राजा दमघोष का पुत्र था। शिशुपाल का जन्म बहुत ही अनोखी परिस्थितियों में हुआ था। उसके शरीर में 4 हाथ था और वह बहुत ही विकृत दिखता था। जब उसका जन्म हुआ तो उसके माता पिता चिंतित थे। एक भविष्यवाणी हुई थी कि उसका वध कोई उसका ही संबंधी करेगा। शिशुपाल और श्री कृष्ण का संबंध। शिशुपाल श्री कृष्ण जी के बुआ का लड़का था। शिशुपाल की माता ने बाल्यकाल में श्री कृष्ण से वचन लिया था कि वह उसके 100 अपराध माफ कर देंगे। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वे उसके 100 अपमान और गलतियां सह लेंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देंगे। शिशुपाल के अपराध और श्री कृष्ण का अपमान। शिशुपाल का स्वभाव अहंकारी, दुराचारी और अधर्मी था। वह श्री कृष्ण और पांडवों का कट्टर शत्रु था। उसने कई बार श्री कृष्ण का अपमान किया और हमेशा उनसे द्वेष रखता था। दुराचार और अधर्म में लिप्त रहना उसके जीवन का पहलू बन गया था। शिशुपाल का अपराध कुछ इस प्रकार है। श्री कृष्ण और पांडवों का अपमान करना, धर्म और नीति के विरुद्ध कार्य करना, युधिष्ठिर द्वारा कराया जाने वाला राजसूय यज्ञ में सभ्यता और मर्यादा को भंग करना। शिशुपाल के अपराध और श्री कृष्ण का अपमान। जब श्री कृष्ण जी ने काल यवन को मरने के लिए अपने नीति का प्रयोग किए, तब से शिशुपाल उन्हें भगोड़ा, रणक्षोर कहने लगा। शिशुपाल का स्वभाव अहंकारी, दुराचारी और अधर्मी था। वह श्री कृष्ण और पांडवों का कट्टर शत्रु था। उसने कई बार श्री कृष्ण का अपमान किया और हमेशा उनसे द्वेष रखता था। उसका सबसे बड़ा अपराध तब हुआ जब पांडवों के राजसूय यज्ञ के दौरान सभा में यह तय हुआ कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा। भीष्म पितामह और सभा के सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि श्री कृष्ण को अग्रपूजा दी जाए। शिशुपाल को यह निर्णय बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ और उसने खुलेआम श्री कृष्ण का अपमान किया। उसने सभा में अशोभनीय शब्द कहे और उनकी आलोचना की। शिशुपाल के 100 अपराध पूरा होते ही श्री कृष्ण जी ने उस भरी सभा में सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिए। शिशुपाल को मारा तो गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया। ऐसा कहा जाता है कि शिशुपाल जय और विजय का तीसरा अवतार था। जय और विजय विष्णु के पार्षद थे, जिन्हें श्राप के कारण 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के हाथों मारा जाना तय था। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र। फिर सभी ऋषि मुनियों, पांडवों ने श्री कृष्ण जी का सत्कार पूर्वक पूजन किया। फिर यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ।